ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री व्यासदेवाभ्यो नमः। चरण पूज्या बोलिए व्यासनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिएगा। भगवान जी से मंत्र पुष्पांजलि क्षमा याचना करें जिनके पास श्रीमद् भागवत महापुराण श्री व्यासनारायण भगवान श्री जी महाराज हनुमान जी महाराज सरस्वती मैया बोली ससुरदेव भगवान बोली बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम जय 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 श्री राम। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावतार भक्त वंश कल्पतरु
श्री तड़ी द्यूत विनिंदी की पीताम्बर धारण, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा में पधारे सभी श्रोतृवृंदों को, सभी माताओं एवं भाइयों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मनवाड़ी को शुद्ध करने के लिए सभी प्रभु नाम संकीर्तन करें। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाइएगा। और देखिए, हम रोज प्रारंभ में एक ही कीर्तन को गाएंगे जो कीर्तन कल गाए थे। एक ही कीर्तन को क्यों गाना है कि अगर कोई कीर्तन, कोई भजन आप बार बार सुन रहे हैं, वो कुछ समय के बाद आप लोगों को भी याद आ जाएगा। अब मैं रोज नया नया भजन गाऊं, मैं बस गाऊं, आप बस ताली बजाओ, तो इसमें आनंद नहीं आता है। आनंद तो तब है हाथों के साथ वाणी की भी सेवा हो। तो 2-4 दिन में ये कीर्तन आप सभी को भी याद हो जाएगा। तो आइए सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सभी, जोर से गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। पीछे से आवाज नहीं आ रही है हमारे दादाजी लोग, आप लोग नहीं कर रहे, आप सब भी गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। तालियों की कमी हो रही है,
देखिए सब चीज में पैसा लगता है, ताली बजाने में पैसा लगता है क्या? नहीं लगता ना, कोई प्रकार का पैसा नहीं लगता है। तो बिल्कुल ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी है। चलिए सभी को कहना है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी जन हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए भगवान की इस वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी के मध्य यहाँ विराजमान है। भगवान की इस प्रवाहित रसधारा में आप हम सब प्रवेश करें। कल यहाँ आप सभी ने महात्मा की कथा श्रवण की, श्रीमद् भागवत के महत्व की कथा कि हमें क्यों भागवत की कथा सुननी चाहिए। और हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सभी, जोर से गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। पीछे से आवाज नहीं आ रही, हमारे दादाजी लोग आप लोग नहीं गा रहे, आप सब भी गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। तालियों की कमी हो रही है। देखिए सब चीज में पैसा लगता है, ताली बजाने में पैसा लगता है क्या? नहीं लगता ना, कोई प्रकार का पैसा नहीं लगता है। तो बिल्कुल ताली बजाने में कंजूसी नहीं करनी है। चलिए सभी को कहना है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी जन हाथ ऊपर करके
ताली बजाते हरे राम 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 हरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए भगवान की इस वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी के मध्य यहाँ विराजमान है। भगवान की इस प्रवाहित रसधारा में आप हम सब प्रवेश करें। कल यहाँ आप सभी ने महत्व की कथा श्रवण की, श्रीमद् भागवत के महत्व की कथा कि हमें क्यों भागवत की कथा सुननी चाहिए। और पर भगवान ने ये ऊपर का ये ढांचा क्यों बनाया? देखिए इसकी बनावट कैसी है, एक पात्र की तरह। अब देखिए आदमी बहरा होता है, ये नहीं होते उसके, होते उसके, तो ये ऊपर का बनाने का क्या होता है? देखिए इसकी बनावट एक पात्र की तरह, एक दोने की तरह है। मानो भगवान ने प्रत्येक मनुष्यों से कहा हो कि जब भी कोई पीने की कोई वस्तु होती तो आप उसको क्या करते हैं? पात्र में रख करके पीते हैं। कोई भी दूध हो, कोई भी खिचड़ी हो, आप उसको पात्र में रख करके पीते हैं। तो इसी प्रकार कथा सुनने के लिए भगवान ने हमें ये दो पात्र दिए हैं, ये कान रूपी दोना दिया। तो इसमें आप जितना भर भर के कथा सुन सके उतना सुनने का प्रयास करें। अच्छा देखिए दोनों पात्र में अंतर होता है। आपने एक कटोरा लिया, एक पात्र लिया, उस कटोरे की जितनी क्षमता है उसमें उतना ही दूध आएगा, उतना ही पानी आएगा। ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। लेकिन ये कान रूपी दोना ऐसा है, आपने पहले भी कथा सुनी है तब भी ये कान रूपी दोना भरता नहीं, इसलिए यहाँ फिर आए हैं कथा सुनने के लिए। तो भगवान ने हमें ये कान दिए हैं कथा सुनने के लिए। तो जितना इसमें आप भर भर की कथा सुन सके उतना सुनने का प्रयास करें। क्योंकि सज्जनों, हमारे शरीर में जो सबसे सुंदर, जो सबसे अच्छी जो इंद्रियां होती है ये हमारी कानें होती हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं दोनों सब आदान और प्रदान दोनों करती हैं। आंखें अच्छे सुंदर रूप का दर्शन भी करती है और सामने वाले को नेत्र से ही पता चलता है कि आप क्रोध में हैं, कि आप गुस्से में हैं, कि आप खुश हैं। तो नेत्र आदान भी करती है, प्रदान भी करती है, लेती भी है, देती भी है। कान है, हाथ है, दान लेती भी है, दान देती भी है। मुख है, रसना अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण भी करती है और सामने वाले को दो चार बार सुना भी देती है। तो मुख भी आदान भी करती है, प्रदान भी करती है। लेकिन ये कान मात्र एक ऐसी इंद्रिया है जो केवल ग्रहण करती है, देती कुछ नहीं है। देती है क्या? तो हमारे शरीर में जो सबसे अच्छी इंद्रिया है वो हमारी कानी है। और इन कानों के माध्यम से ही अनेक भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है। भगवान ने सोचा, देखिए नेत्रों से कदाचित भगवान की सहज प्राप्ति हो ये जरूरी नहीं है, वाणी से भी नहीं है, जितना श्रवण रंध्र से है। तो भगवान ने सोचा
कि लोगों को अपनी प्राप्ति के लिए कुछ ऐसी कौन सी इंद्रिय बनाऊं जिससे लोगों को मेरी सहज प्राप्ति हो जाए। तब भगवान ने उन्हें ये कान दिए और इन कानों से अनेक अनेक भक्तों ने भगवान को पाया है। सूरदास जी को ही ले लीजिए, नेत्र थे सूरदास जी के, नेत्र नहीं थे, पर ऐसे सूरदास जी महाराज जिन्होंने कानों से भगवान की कथा सुनी और भगवान के अनन्य भक्त कहलाए। आपको पता है सूरदास जी महाराज जो थे वो पहले अंधे नहीं थे, नेत्र थे सूरदास जी के। मैंने संतों के मुख से सुना है कि जो सूरदास जी महाराज है इनके नेत्र थे। तो एक दिन ये जन्म से अंधे नहीं थे। एक दिन सूरदास जी महाराज मन में सोचने लगे, इन नेत्रों से मैंने इस संसार को खूब देखा पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। इस जगत को मैंने खूब देखा पर फिर भी मुझे शांति की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए एक दिन सूरदास जी मन में सोचने लगे, मन में विचार करने लगे, जगत को मैंने बहुत देखा, इस जगत को क्या देखना, देखने लायक तो केवल मेरे में बांकी बिहारी है। इसलिए कहते सूरदास जी महाराज सोचते कि ये जो नेत्र है यही भक्ति में विघ्न है, क्योंकि आँख ही मन को चंचल बनाती है। तो इसलिए सूरदास जी ने अपने नेत्र खुद ही फोड़ दिए और सीधे चले गए वृंदावन। और ऐसे सूरदास जी महाराज जो भगवान के अनन्य भक्त, कानों से भगवान की कथा उन्होंने सुनी और प्रभु को प्राप्त कर गए। तो कहने का अर्थ है हमारे शरीर में जो सबसे सुंदर जो इंद्रिया है वो हमारी कान ही है। तो भगवान ने हमें ये कान दिए हैं तो इसका सदुपयोग करो। तो इस प्रकार कल आपने महात्मा की, श्रीमद् भागवत के महत्व की कथा श्रवण की। जैसा कि मैंने कल कहा था, कल की जो कथा है वो अन्य ग्रंथों से लिया गया है भागवत के महत्व को बताने के लिए। कल की कथा आपने सब श्रवण की है। अच्छा देखिए, भागवत ने अपने महत्व को क्यों नहीं बताया? तो मान लीजिए हमारे यजमान जी आपके पास कोई व्यक्ति आए और आपको बोले कि रेणुका दीदी तो बड़ा सुंदर कथा करती है, बड़ा सुंदर गाती है, बड़ा सुंदर भजन करती है, तो आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं? अब मैं खुद ही आपके पास आके कहूँ तो मैं तो बड़ा अच्छा गाती हूँ, बड़ा अच्छा कथा करती हूँ, बड़ा अच्छा सुंदर गाती हूँ, तो सामने तो आप सिर हिला लोगे, लेकिन बाद में क्या कहोगे? हाँ दीदी जी अपनी बड़ाई अपने मुख से खुद ही कर रही है। तो इसलिए भागवत ने अपने महत्व को स्वयं नहीं बताया, अन्य ग्रंथों ने भागवत के महत्व को बताया। जो कल की कथा आपने श्रवण की है, आइए आज की प्रथम दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस संपूर्ण भागवत ग्रंथ की रचना की है। इस भागवत में 12 स्कंद, 18,000 श्लोक और 333 अध्याय हैं। तो आइए उन 12 स्कंदों के प्रथम स्कंद में आप हम सभी प्रवेश करें और प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का हम गान करें। जन्मादिस्य यतन्वयादि तरिता जायते स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मोहन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
प्रथम स्कंद का ये पहला श्लोक जन्मादस्य तनवयादितरतश्चारित्र्यस्वभिज्ञेश्वरा, वो भगवान जो शक्ति है, जो स्वराट है। तो देखिए सज्जनों, जब भी किसी ग्रंथ की रचना होती है ना, तो सबसे पहले किसी देवता की स्तुति की जाती है। कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, कोई भी ग्रंथ की रचना होती है, तो जिस देवता, जिस भगवान की रचना की, ग्रंथ की रचना हो रही होती है, उन देवताओं की उसमें स्तुति गाई जाती है। लेकिन इस भागवत में सर्वप्रथम किसी भी देवता की स्तुति नहीं की गई है, सत्य की स्तुति की गई है। व्यास जी लिखते हैं कि मैं उस सत्य स्वरूप, उस परमेश्वर का ध्यान करता हूँ। तो कहते हैं कि जब भी कथा होती है, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ चारों युग आते हैं कथा सुनने के लिए। चार युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग इस कथा पांडाल पे आते हैं। तो कब कब आते हैं? तो सबसे पहला युग है सतयुग। तो ये कब आता है? तो देखिए, सतयुग जो है वो ध्यान का युग है। सतयुग में ध्यान के द्वारा लोगों को भगवान की प्राप्ति होती थी। तो यहाँ का जो प्रारंभ का जो मंगलाचरण है, जिसमें आप सभी प्रभु नाम संकीर्तन, उस समय सतयुग का आगमन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रारंभ के जो 10 मिनट हैं, ये तो ऐसी वेस्ट चले जाते हैं, और कुछ नहीं, वही भजन कीर्तन तो करते हैं, इसलिए वो आएंगे भी ना सज्जनों तो 10 मिनट लेट ही आएंगे, बोले और नहीं, वही भजन कीर्तन तो गाएंगे। पर ऐसा नहीं, वो नींव है। आप जब भी कोई कुछ चीज बनाए, कोई मकान बनाइए, तो उसमें क्या मजबूत होनी चाहिए? नींव मजबूत होनी चाहिए। तो इसी प्रकार हरि नाम के द्वारा हमारी इस नींव को मजबूत किया जाता है। कोई भी यंत्र ले लीजिए आप, बिना चार्जिंग के चलता है। मोबाइल ले लीजिए, बिना चार्जिंग के चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये मनुष्य शरीर भी क्या है सज्जन? ये मनुष्य शरीर भी एक यंत्र है। तो जब ये मनुष्य रूपी शरीर रूपी यंत्र की जब बैटरी लो हो जाती है, तो इसको चार्ज कैसे किया जाता है? हरि नाम के द्वारा इसको चार्ज किया जाता है। कथा होती है 4 घंटे 5 घंटे की, तो बीच बीच में कीर्तन गाया जाता है। कीर्तन क्यों गाया जाता है? क्योंकि अधिक समय तक कथा सुनते रहने से आलस्य आ जाता है, निद्रा देवी प्रवेश करने लगती है। तो उस आलस्य को दूर करने के लिए भजन गाया जाता है। कहीं मैंने ऐसा सुना है कि किसी वेद शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा कि जब कुंभकर्ण मरा, तो कुंभकर्ण की पत्नी जो थी, उनका नाम है निद्रा रानी। तो जब कुंभकर्ण मरा, तो जो निद्रा रानी है, कहते कि इसकी इच्छा हुई भगवान से बदला लेने की। अब कैसे बदला ले? इतनी तो इसकी हिम्मत है नहीं कि भगवान से बदला ले। तो निद्रा देवी मन में सोचने लगी कि मैं भगवान से तो बदला नहीं ले सकती, क्या हुआ, मैं इनके भक्तों से कब बदला लूंगी। तो निद्रा देवी सोचती है कि जहाँ जहाँ कथा होगी, बस इन भक्तों के ऊपर जाके मैं बैठ जाऊंगी। लेकिन जो ध्यान से कथा, पूरे ध्यान से अगर कथा आप सुनेंगे, तो इससे बच सकते हैं। और जो ध्यान से नहीं सुनेंगे, उनके ऊपर तो ये निद्रा देवी आक्रमण जरूर करेगी। तो यहाँ बैठे हैं ना, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। कब ये निद्रा देवी प्रवेश कर जाए, इसका कोई पता नहीं। तो उस समय सतयुग का प्रवेश होता है। दूसरा कौन सा युग है? त्रेता युग। तो त्रेता युग का आगमन कब होता है? तो बोले त्रेता युग जो है, त्रेता युग में यज्ञ का महत्व होता। बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे भगवान की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ यज्ञ कब है? तो यहाँ भी यज्ञ है, बस फर्क इतना है, वो द्रव्य यज्ञ है, उसमें
घी आदि सामग्रियों की आहुति दी जाती है और इस भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ में अपने अपने कमियों की, अपने अपने दोषों की आहुति प्रदान की जाती है। उस समय त्रेता युग का आगमन होता है। तीसरा कौन सा युग है? कलयुग। कौन सा युग? द्वापर युग। तो द्वापर युग का आगमन कब होता है? तो देखिए, द्वापर युग में पूजा का महत्व होता। पूजा किनकी? पूजा भगवान के अंगों की। तो यहाँ पूजा कब है? तो आपको बता दूं सज्जनों कि आपके सामने ये जो भागवत जी की पोथी रखी है, ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है, प्रत्यक्षा कृष्ण एक ही। तो आप यहाँ बैठे ना सज्जनों, तो मन में ये विचार न करें कि यहाँ तो ठाकुर जी की मूर्ति है, भागवत की पोथी है। आप मन में ये विचार करें कि हमारे सामने साक्षात कृष्ण विराजमान और वो हमें देख रहे हैं। देखिए, भगवान को तो सब देखना चाहते सज्जन, मैं देखना चाहती हूँ, आप जितने बैठे हैं सब भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान किसी किसी को ही देखते हैं। तो हम भाग्यशाली होंगे कि भगवान हमें देखेंगे। तो मन में विचार करें कि यहाँ हमारे सामने स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान और वो हमें देख रहे हैं। तो ये भागवत साक्षात कृष्ण है, क्योंकि जब भगवान इस धराधाम से गए सज्जनों, 3 रूप में भगवान अलग अलग स्थान पे गए थे। एक रूप में भगवान इस भागवत में समाये थे, इसलिए इस भागवत को साक्षात कृष्ण कहा जाता है। तो यहाँ श्लोकों के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा हम भगवान को पूजते हैं। उस समय द्वापर युग का आगमन होता है। और चौथा कौन सा युग है? कलयुग। तो कलयुग का आगमन कब होता है सज्जनों? कब आता है ये कलयुग? ये आते चप्पलों वाली जगह पे, जब 4 घंटे की कथा पूरी हुई, आरती हुई, प्रसाद दिए और अपने अपने घर जाने के लिए जैसे चप्पल वाली जगह पे गए, अब वहां जाके पता चला हमारी चप्पलें गायब। तब आता है वहां असली कलयुग। और कहाँ आता है? प्रसाद वाली टाइप में नहीं आता, वहां तो भयंकर कलयुग आता है। पता सबको है, मिलना सबको है, पर ऐसे लेते जैसे भागी जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं, ये भागवत की कथा सतयुग भी लाती है, त्रेता भी लाती है, द्वापर भी लाती है, कलयुग भी लाती है। और इस कथा के प्रभाव से महाकाली ऐसे फूल को चुनना जरूरी है। महाकाली ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे को दिल के प्रेम से बुनना जरूरी है, और पाना है कृष्ण के प्रेम को भागवत की कथा सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है। क्योंकि यही वो मार्ग है जो हमें भगवान के चरणों से जोड़ता है। क्योंकि जाने बिना ना वही प्रवृत्ति और बिन प्रवृत्ति हो ही नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं कैसे समझेंगे। तो इस कथा में 4 लोग आते हैं, आगे व्यास जी लिखते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखारमृतद्रव्यशयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी लिखते हैं कि निगम कहते हैं वेद, और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसी का पका पकाया फल ये श्रीमद् भागवत। देखिए, वेद क्या है सज्जनों? वेद है वृक्ष, और भागवत क्या है? भागवत है उस वेद रूपी वृक्ष का फल। तो कोई व्यक्ति के व्यास जी के पास और जाके बोले कि महाराज आप कह रहे हैं कि ये फल है, तो और ये ऊंची वेद की शाखा से गिरा है, तभी तो फूट गया होगा, बिलबिला तो हो ही गया होगा। व्यास जी बोले नहीं, ये दम से गिरा हुआ फल नहीं है, ये डाली प्रति डाली के द्वारा गिरा। वो व्यक्ति बोले फिर ये कैसे आया? बोले सबसे पहले ये नारायण रूपी डाल से टपका, तो ब्रह्मा की शाखा पे आके लटका,
अब ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पे आके लटका, और नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पे आके लटका, और जब व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को निमित्त बनाकर 1000 संत इस फल का रसपान कर रहे हैं। तो ये धम से गिरा हुआ फल नहीं है, डाली प्रति डाली गिरा हुआ फल है। तो व्यक्ति बोले अच्छा महाराज, तो ये फल है तो ये फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले बहुत मीठा है। व्यक्ति बोले कि महाराज आपका फल है तो आप तो मीठा कहोगी। जो फल बेचने वाले होते सज्जनों, वो तो अपने फल की हमेशा तारीफ ही करेंगे, ये थोड़ी कहेंगे हमारा फल खट्टा है इसको मत खाओ, वो तो तारीफ ही करेंगे। तो आपका फल है तो आप तो मीठा कहोगी, कोई प्रमाण दीजिए, हम कैसे मान लें कि ये फल मीठा है? व्यास जी बोले प्रमाण तोता दे सकता है। सज्जनों, तोता बड़ा पारखी होता है, जिस फल में तोते का मुख लग जाए वो फल गारंटी के साथ मीठा होता है। या हम ये कहे तोता केवल उसी फल में अपना मुख लगाता है जो फल मीठा होता है। तो व्यास जी बोले कि मेरे इस भागवत रूपी फल में भी एक तोते ने अपना मुख लगाया। कौन से तोते ने? बोले शुक मुखाद द्रव्य संयुतम, सुखदेव नाम के तोते ने इस फल में अपना मुख लगाया है, इसलिए मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ कि ये फल मीठा है। तो व्यक्ति बोले अच्छा महाराज, तो ये फल है तो इसके रस का क्या नाम है? जैसे आम होता है, आम के रस का नाम आम रस, तो इस फल के रस का क्या नाम है? व्यास जी बोले अरे भाई, पीबत भागवतम रसमाल्यम, इस फल को खाया नहीं जाता, इसको पिया जाता है। व्यक्ति बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? फल को खाया जाता है, उसके रस को पिया जाता है, ऐसा फल तो हमने कभी नहीं सुना जिसको पिया जाए। व्यास जी ने कहा अरे भाई, तुम ये जो संसार के फल खाते हो ना, इसमें बाहर में छिलके अब भीतर में गुठलियाँ होती है, लेकिन मेरा ये भागवत रूपी फल ऐसा है, ना इसमें कोई छिलके हैं ना कोई गुठलियाँ है, प्योर रस से भरा, इसलिए इस फल को खाया नहीं जाता। क्या किया जाता है? पिया जाता है। तो व्यक्ति बोले तो कौन कौन पिए? ले रसिका भूमि भाव का, इसको सब पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके व्यास जी चाहे कि उनके यजमान जी और उनके पूरे साहू परिवार बस पिए और बाकी श्रोता ना पिए, ऐसा नहीं। इस कथा को सब पी सकते। व्यक्ति बोले तो व्यास जी अगर इस कथा को सब सुन सकते हैं तो फिर आप ये दो लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं? दो का नाम कौन सा लिया? रसिका भूमि भाव का, रसिक और भाव, ये दो नाम क्यों लिए? व्यास जी ने कहा अरे भाई, मैंने इन दो लोगों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये दो बहुत प्यासे हैं, और जो ज़्यादा प्यासा होता है ना सज्जनों, उसको पिलाने में भी खूब आनंद आता है। कोई व्यक्ति बड़ा प्यासा है, प्यास के हमारे प्रणाम भी कोई बना कुछ चीज बनाए, कोई मकान बनाइए तो इसमें क्या मजबूत होनी चाहिए? नींव मजबूत होनी चाहिए। तो इसी प्रकार हरि नाम के द्वारा हमारी इस नींव को मजबूत किया जाता है। कोई भी यंत्र ले लीजिए आप, बिना चार्जिंग के चलता है? मोबाइल ले लीजिए, बिना चार्जिंग के चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये मनुष्य शरीर भी क्या है सज्जन? ये मनुष्य शरीर भी एक यंत्र है। तो जब ये मनुष्य रूपी शरीर रूपी यंत्र की जब बैटरी लो हो जाती है तो इसको चार्ज कैसे किया जाता है? हरिनाम के द्वारा इसको चार्ज किया जाता है। कथा होती है 4 घंटे 5 घंटे की, तो बीच बीच में कीर्तन गाया जाता है। कीर्तन क्यों गाया जाता है? क्योंकि अधिक समय तक कथा सुनते रहने से आलस्य आ जाता है, निद्रा देवी प्रवेश करने लगती है। तो उस आलस्य को दूर करने के लिए भजन गाया जाता है। कहीं मैंने ऐसा सुना है कि किसी वेद शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा कि जब कुंभकर्ण मरा तो कुंभकर्ण की पत्नी जो थी उनका नाम है निद्रा रानी। तो जब कुंभकर्ण मरा तो जो निद्रा रानी है, कहते कि इसकी इच्छा हुई भगवान से बदला लेने की। अब कैसे बदला ले?
इतनी तो इसकी हिम्मत है नहीं कि भगवान से बदला ले। तो निद्रा देवी मन में सोचने लगी कि मैं भगवान से तो बदला नहीं ले सकती, क्या हुआ मैं इनके भक्तों से बदला लूंगी। तो निद्रा देवी सोचती है कि जहाँ जहाँ कथा होगी बस इन भक्तों के ऊपर जाके मैं बैठ जाऊंगी। लेकिन जो ध्यान से कथा, पूरे ध्यान से अगर कथा आप सुनेंगे तो इससे बच सकते हैं, और जो ध्यान से नहीं सुनेंगे उनके ऊपर तो ये निद्रा देवी आक्रमण जरूर करेगी। यहाँ बैठे हैं ना तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, कब ये निद्रा देवी प्रवेश कर जाए इसका कोई पता नहीं। तो उस समय सतयुग का प्रवेश होता है। दूसरा कौन सा युग है? त्रेता युग। तो त्रेता युग का आगमन कब होता है? तो बोले त्रेता युग जो है, त्रेता युग में यज्ञ का महत्व होता, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे भगवान की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ यज्ञ कब है? तो यहाँ भी यज्ञ है, बस फर्क इतना है वो द्रव्य यज्ञ है, उसमें घी आदि सामग्रियों की आहुति दी जाती है। और इस भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ में अपने अपने कमियों की, अपने अपने दोषों की आहुति प्रदान की जाती है। उस समय त्रेता युग का आगमन होता है। तीसरा कौन सा युग है? कलयुग। कौन सा युग? द्वापर युग। तो द्वापर युग का आगमन कब होता है? तो देखिए द्वापर युग में पूजा का महत्व होता। पूजा किनकी? पूजा भगवान के अंगों की। तो यहाँ पूजा कब है? तो आपको बता दूं सज्जनों कि आपके सामने ये जो भागवत जी की पोथी रखी है, ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है, प्रत्यक्षा कृष्ण एक ही। तो आप यहाँ बैठे ना सज्जनों, तो मन में ये विचार न करें कि यहाँ तो ठाकुर जी की मूर्ति है, भागवत की पोथी है। आप मन में ये विचार करें कि हमारे सामने साक्षात कृष्ण विराजमान, और वो हमें देख रहे हैं। देखिए भगवान को तो सब देखना चाहते हैं सज्जन, मैं देखना चाहती हूँ, आप जितने बैठे हैं सब भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान किसी किसी को ही देखेंगे। तो हम भाग्यशाली होंगे कि भगवान हमें देखेंगे। तो मन में विचार करें कि यहाँ हमारे सामने स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान और वो हमें देख रहे हैं। तो ये भागवत साक्षात कृष्ण है, क्योंकि जब भगवान इस धराधाम से गए सज्जनों, 3 रूप में भगवान अलग अलग स्थान पे गए थे। एक रूप में भगवान इस भागवत में समाये थे, इसलिए इस भागवत को साक्षात कृष्ण कहा जाता है। तो यहाँ श्लोकों के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा हम भगवान को पूजते हैं। उस समय द्वापर युग का आगमन होता है। और चौथा कौन सा युग है? कलयुग। तो कलयुग का आगमन कब होता है सज्जनों? कब आता है ये कलयुग? ये आते चप्पलों वाली जगह पे, जब 4 घंटे की कथा पूरी हुई, आरती हुई, प्रसाद दिए और अपने अपने घर जाने के लिए जैसे चप्पल वाली जगह पे गए, अब वहां जाके पता चला हमारी चप्पलें गायब। तब आता है वहां असली कलयुग। और कहाँ आता है? प्रसाद वाली टाइप में नहीं आता, वहां तो भयंकर कलयुग आता है। पता सबको है, मिलना सबको है, पर ऐसे लेते जैसे भागी जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं, ये भागवत की कथा सतयुग भी लाती है, त्रेता भी लाती है, द्वापर भी लाती है, कलयुग भी लाती है। और इस कथा के प्रभाव से महाकाली ऐसे फूल को चुनना जरूरी है। महाकाली ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे को दिल के प्रेम से बुनना जरूरी है, और पाना है कृष्ण के प्रेम को भागवत की कथा सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है। क्योंकि यही वो मार्ग है जो हमें भगवान के चरणों से जोड़ता है। क्योंकि जाने बिना ना होई प्रवृत्ति और बिन प्रवृत्ति होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं कैसे समझेंगे। तो इस कथा में 4 युग आते हैं। आगे व्यास जी लिखते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्
शुकमुखारमृतद्रव्यशयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी लिखते हैं कि निगम कहते हैं वेद, और वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसी का पका पकाया फल ये श्रीमद् भागवत। देखिए वेद क्या है सज्जन, वेद है वृक्ष और भागवत क्या है, भागवत है उस वेद रूपी वृक्ष का फल। तो कोई व्यक्ति गए व्यास जी के पास और जाके बोले कि महाराज आप कह रहे हैं कि ये फल है, तो और ये ऊंची वेद की शाखा से गिरा है तभी तो फूट गया होगा, पिलपिला तो हो ही गया होगा। व्यास जी बोले नहीं, ये दम से गिरा हुआ फल नहीं है, ये डाली प्रति डाली के द्वारा गिरा। वो व्यक्ति बोले फिर ये कैसे आया, बोले सबसे पहले ये नारायण रूपी डाल से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पे आके लटका, अब ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पे आके लटका, और नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पे आके लटका, और जब व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को निमित्त बनाकर 1000 संत इस फल का रसपान कर रहे। तो ये धम से गिरा हुआ फल नहीं है, डाली प्रति डाली गिरा हुआ फल है। तो व्यक्ति बोले अच्छा महाराज तो ये फल है, तो ये फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले बहुत मीठा है। व्यक्ति बोले कि महाराज आपका फल है तो आप तो मीठा कहोगी। जो फल बेचने वाले होते सज्जनों वो तो अपने फल की हमेशा तारीफ ही करेंगे, ये थोड़ी कहेंगे हमारा फल खट्टा है इसको मत खाओ, वो तो तारीफ ही करेंगे। तो आपका फल है तो आप तो मीठा कहोगी, कोई प्रमाण दीजिए, हम कैसे मान लें कि ये फल मीठा है? व्यास जी बोले प्रमाण तोता दे सकता है सज्जनों, तोता बड़ा पारखी होता है। जिस फल में तोते का मुख लग जाए वो फल गारंटी के साथ मीठा होता है। या हम ये कहे तोता केवल उसी फल में अपना मुख लगाता है जो फल मीठा होता है। तो व्यास जी बोले कि मेरे इस भागवत रूपी फल में भी एक तोते ने अपना मुख लगाया। कौन से तोते ने? बोले शुकमुखारमृतद्रव्यशयुतं, सुखदेव नाम के तोते ने इस फल में अपना मुख लगाया है, इसलिए मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ कि ये फल मीठा है। तो व्यक्ति बोले अच्छा महाराज तो ये फल है तो इसके रस का क्या नाम है? जैसे आम होते हैं, आम के रस का नाम आम रस, तो इस फल के रस का क्या नाम है? व्यास जी बोले अरे भाई पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को खाया नहीं जाता, इसको पिया जाता है। व्यक्ति बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, फल को खाया जाता है उसके रस को पिया जाता है, ऐसा फल तो हमने कभी नहीं सुना जिसको पिया जाए। व्यास जी ने कहा अरे भाई तुम ये जो संसार के फल खाते हो ना, इसमें बाहर में छिलके और भीतर में गुठलियाँ होती है, लेकिन मेरा ये भागवत रूपी फल ऐसा है ना इसमें कोई छिलके हैं ना कोई गुठलियाँ है, प्योर रस से भरा, इसलिए इस फल को खाया नहीं जाता। क्या किया जाता है? पिया जाता है। तो व्यक्ति बोले तो कौन कौन पिए? बोले रसिका भुवि भावुका, इसको सब पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके व्यास जी चाहे कि उनके यजमान जी और उनके पूरे साहू परिवार बस पिए और बाकी श्रोता ना पिए, ऐसा नहीं है। इस कथा को सब पी सकते। व्यक्ति बोले तो व्यास जी अगर इस कथा को सब सुन सकते हैं तो फिर आप ये दो लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं? दो का नाम कौन सा लिया? रसिका भुवि भावुका, रसिक और भाव, ये दो नाम क्यों लिए? व्यास जी ने कहा अरे भाई मैंने इन दो लोगों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये दो बहुत प्यासे हैं, और जो ज़्यादा प्यासा होता है ना सज्जनों उसको पिलाने में भी खूब आनंद आता है। कोई व्यक्ति बड़ा प्यासा है, प्यास के मारे प्रणाम आई सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए एक नजर
जानकी में अटक बहुत